अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद, फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत के साथ होंगे। और आज तारीख़ है 13 दिसंबर 2021 और न्यू वीक स्टार्ट हो गया है हमारा दिसंबर का। तो पूरा ओवरव्यू होगा, वीकली ओवरव्यू। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि फ्राइडे को जो लास्ट हमारी कॉल्स क्लोज़ हुई थी उसमें हमने यूरो GBP USD बाइंग कराई थी, प्रॉफिट लिए। गोल्ड बाय करवाया था 1773 से, ठीक है, अगेन बाय 1762। और उसके हवाले से ये है कि यूरो USD में भी हमने जो है वो बाइंग दी थी, ठीक है। तो गोल्ड का टीपी हिट हो गया, यूरो का भी टीपी हिट हो गया, मैनुअल भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, ठीक है, GBP USD का भी। अच्छा, उसी हवाले से ये है कि क्रूड के अंदर में एंटर नहीं हुआ था और अभी तक क्रूड स्टिल है, कोई ख़ास मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्रूड के अंदर। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो देखें, डॉलर जो है वो अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है और यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट बिल्कुल डाउन साइड पर दोबारा बनती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि थोड़ा मोमेंटम लेगा, यानी करेक्शन अप साइड पर तो उसने ले ली थी और उसके बाद दोबारा से मार्केट के अंदर जो है वो मूव बन गई थी, ठीक है। अच्छा, उस हवाले से गोल्ड की अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखें, गोल्ड जो है, गोल्ड का बायर मौजूद है। पिछले 3 हफ्तों से मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड का बायर मौजूद है, ठीक है। तो गोल्ड अभी भी बायर मौजूद है, बट ये अभी इस वक्त रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अपनी 1787 टू 1790, ये $3 की इसकी रेजिस्टेंस है। ये होल्ड होती है तो थोड़ी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड अपसाइड ही मोमेंटम बनाएगा, क्योंकि जो इसकी सपोर्ट थी 1782 की वो होल्ड रखी हुई है इसने, ठीक है। और उस हवाले से एक चीज़ ये है कि सॉरी कैमरा देख लूँ, ठीक है, अगर नीचे हमें मिलता है तो हम बाय की कॉल देंगे इसमें, लेकिन जो हमारी प्रीवियस बाय थी 1772 से वो भी स्टिल होल्ड के ऊपर है। खैर, हमने टीपी कर लिए थे, देखेंगे इसको। इन्फ्लेशन बाइंग अगेन लाएगी मार्केट के अंदर, ये बात याद रखिएगा। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है वो FOMC इवेंट है हमारे पास, इंटरेस्टेड डिसीजन इस वीक के अंदर, थर्सडे। देखेंगे जब डेटा की तरफ आऊँगा तो बताएंगे। यूरो में मैं बाइंग देख रहा हूँ 1.129 है, यहाँ से भी हो सकती है और नीचे भी मिले तो इसको बाइंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ज़रा संभल के चलिएगा। GBP में मैंने बाइंग की कॉल अभी दे दी है, इसको देखेंगे, थोड़ा नीचे आएगा बाय करेंगे। USD कैड में अभी तक इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूरो GBP के अंदर कुछ मूव बनती देख रहा हूँ, लेकिन उसकी एविडेंस इस वक्त जो है वो नहीं आई है। यहाँ से बाइंग भी बन सकती है, इसके अच्छा एरिया 0.852 के अराउंड और स्टॉप लॉस के साथ काम हो सकता है। देखेंगे थोड़ा नीचे आ जाए पूरे लेवल पे तो फिर देखेंगे बाय की एविडेंस बन रही है सेल की। लेकिन GBP USD अप मोमेंटम अगर लेता है तो फिर ये डाउन आएगा, लेकिन यूरो भी अप है तो इस पेयर में भी इतनी खास मूवमेंट नहीं देख रहे, इवेंट पे ज़रूर आएगी, ठीक है। और उसके हवाले से न्यूज़ की अगर हम मार्केट में चलें तो यही है कि जी ओमिक्रॉन वायरस अभी इतना इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में बाइंग अभी तक स्टेबल है। और खैर क्रूड पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्रूड अपनी रेजिस्टेंस ले रहा है 72.5 की, एविडेंस मिलती है तो इसके अंदर हम सेलिंग आते हुए नहीं देख रहे, ज़्यादा सेलिंग आते हुए नहीं देख रहे इसमें। ठीक है, थोड़ा नीचे आता है तो इसको बाइंग की तरफ जाऊंगा, यानी कि इस वक्त ये मौजूद है 72 के अराउंड। और लेकिन यहाँ से सेलिंग भी बनती है, लेकिन सेलिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि जो न्यूज़ है ना मार्केट में इस किस्म की, तो देखेंगे। लेकिन अच्छा लेवल जो है 71 के अराउंड, 71 के अराउंड है क्रूड की बाइंग का। FOMC वीक है, संभल के चलिएगा, ठीक है। बात सारी कहने की सिर्फ यही है। और अभी इसको करंटली रेजिस्टेंस भी ऊपर जो है फेस हो रही है, कोई अराउंड यही 73 74 के लेवल पे। क्रूड में मैं फ़िलहाल एंट्री नहीं दूंगा, लेकिन बनेगी, बहुत जल्द बनती हुई नज़र आ रही है एंट्री इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, BTC की अगर बात करें तो BTC ने बड़ा परेशान किया हुआ लोगों को। तो वैसे मैं BTC के ऊपर इतनी बात करता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा चलें बता देते हैं। परेशानी है, नीचे फेक आउट दिया इसने 42 के अराउंड तक, अभी ये सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। इसकी जो डेंजर जोन है ना, यानी जिससे नीचे डेंजर जोन आ जाएगा कि पैनिक सेलिंग होगी, वो अभी इसका अराउंड है 140। जब तक ये होल्ड है इसमें दोबारा एक माइट भी पॉसिबल कि ऑल टाइम हाई बन जाए न्यू, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं देख लूँ इसमें, यहाँ से पकड़ते हैं इसको, ठीक है।
नहीं जी फ़िलहाल इसका ये है कि ये 49 होल्ड करना ज़रूरी है। BTC का 49 होल्ड नहीं होता तो फिर डाउन साइड ही नीचे 36 के अराउंड तक आएगा और वहाँ से बाइंग बनेगी प्रॉपर, और फिर ये दोबारा वापस 72 के अराउंड तक जा सकता है। देखना पड़ेगा लेकिन उस टाइम ये होल्ड होती है सपोर्ट 36 के अराउंड या नहीं होती, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हो जाएगी। तो BTC वाले परेशान ना हो कि ये वापस $10,000 पे चला जाए, फ़िलहाल जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फंडामेंटल खैर इसमें इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अगर फिर भी मैं बात करूँ तो ओके की रिपोर्ट है, BTC का बायर मौजूद है, अभी तक निकला नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़ की तरफ हम जा रहे थे और न्यूज़ यही है कि गोल्ड के लिए जो हमारे पास फ़िलहाल है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ठीक है, और भी हैं, बैंक ऑफ मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी कुछ बातचीत है। तो मंडे को आज हमारे पास जैपनीज येन का डेटा सुबह सुबह आया, यूरो G7 मीटिंग्स चल रही हैं, क्रूड का इम्पैक्ट अचानक G7 मीटिंग की वजह से आ सकता है। GBP का बैंक स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स है 10 PM पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और ट्यूसडे के अगर इंपॉर्टेंट देखें PPI, कोर PPI, और वेडनेसडे को को रिटेल से USD 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम, ठीक है। वेडनेसडे को डेटा है अच्छा, और वेडनेसडे को ही रात को यानी जब थर्सडे स्टार्ट हो जाएगा तो FOMC इकनॉमिक प्रोजेक्शन, फेडरल फंड रेट, और उसी हिसाब से देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट ये इंक्रीज़ करते हैं। नहीं, इंटरेस्ट रेट मेरी नज़र में इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन एसेट टैपरिंग और इन्फ्लेशन उसके ऊपर ज़रूर बात होगी। गोल्ड में बाइंग आती देख रहा हूँ। ये सिनेरियो बन सकता है कि पहले डाउन आ जाए गोल्ड, देन अप मोमेंटम बनाए। वो फेक आउट वाला सिनेरियो जो मैं हर ओवरव्यू में बताता हूँ ना, देखें मुझे अभी तक लग रहा है कि 1745-50 तक गोल्ड आ सकता है, ध्यान से काम कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो डेटा है वो है GBP का है, ठीक है। इनका भी MPC ऑफिशियल बैंक रेट है जो कि है थर्सडे को पाकिस्तान टाइम 5 बजे के मुताबिक। GBP में मूव आएगी, थोड़ा सा डाउन होकर फिर बुलिश हो सकता है। ये भी जो इनका फंडामेंटल बैक एंड पे बड़ा डीप है वो चल रहा है, उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। फ्राइडे की भी अगर हम बात करें बैंक ऑफ जापान पॉलिसी रेट, तो सुबह सुबह भाई ये सुबह तो नहीं, हाँ तकरीबन इनका इम्पैक्ट आएगा, गोल्ड पे भी आएगा, USD जैपनीज येन की जितने भी पेयर हैं सब पे आएगा, लेकिन सुबह तो मैं इतना नहीं देखता हूँ। तो देखें, ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह इसको। मार्केट लग रहा है इस वीक में भी थोड़ा काम होगा, आज या कल में नहीं होगा, लेकिन बुध जुमेरात जुम्मे में इतना हो जाएगा कि हमें ये पीर मंगल की टेंशन नहीं है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे में नहीं भी होता कोई बात नहीं, वेट कर लें। तो बाकी ये है कि डॉलर को नीचे आना चाहिए। देखिए मार्केट है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन डॉलर को नीचे आना चाहिए। USD कैट के अंदर भी मूव बनती हुई नज़र आ रही है, देखेंगे इसको भी, ठीक है जी। तो फ़िलहाल का सिनेरियो यही है मार्केट का, जो वीकली ओवरव्यू था मैंने दे दिया, और बाकी इंशाल्लाह देखेंगे। जो लोग मेरे हॉट फॉरेक्स और एक्सनेस की IB से ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सिग्नल ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं फ्री, तो वो मुझे अपना ट्रेडिंग अकाउंट की स्क्रीनशॉट के साथ दें और उनको मैं ऐड कर लूँगा। बाकी ये है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर जो इंटरेस्टेड है उनके भी मामला चल रहे हैं, इंशाल्लाह होप्स हो कि इसी वीक के अंदर कुछ खबर आ जाए। फर्दर ये है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349, कोई भी सवाल है, क्वेरी है, व्हाट्सएप करें, सबको जवाब देता हूँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो जाता है, ज़ाहिर मसरूफियत को भी मैनेज करना होता है, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। और ये वीडियो जो है शेयर किया करें, बहुत से लोग कर रहे हैं, अप्रिसिएशंस भी आ रही हैं, बहुत बहुत मेहरबानी उनकी, और दुआएं भी मिल रही हैं, तो उनकी काइंड अप्रिसिएशंस के लिए और दुआ के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का दिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूव होगी इस वीक के अंदर, मार्केट में मूव होगी। हाँ, अगर कोई फंडामेंटल आ जाए ओमिक्रॉन की तरफ से या फिर ओपेक की तरफ से, तो वो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी, अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी ला सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट, और इंशाल्लाह काम करेंगे, पैसे कमाएंगे जैसे कमा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।